जय झूलेलाल। हम सिंधी भगवान श्री झूलेलाल की आराधना करते हैं, झूलेलाल की पूजा करते हैं। झूलेलाल को हम अपना इष्ट देव मानते हैं। उसका जो कारण है, हमारा धर्म बहुत बड़े संकट में था। मुसलमानों के अत्याचार की वजह से हिंदुओं को ज़बरदस्ती मुसलमान बनाया जा रहा था। तो हिंदुओं ने वरुण देव की आराधना की, तो वरुण देव ने झूलेलाल के रूप में अवतार लिया और हमारे धर्म की रक्षा की। सिंध बहुत ही खुशहाल एरिया था, सब कुछ था वहाँ पे। सिंध पे हिंदुओं का ही राज्य होता था, क्योंकि हिंदू ही धर्म थे। मुसलमानों के आने से पहले की बात है। तो अरब और तुर्क दोनों सिंध पे हमले करते रहते थे। कारण ये था कि बहुत ज़्यादा व्यापार सिंध के थ्रू होता था। हिंदुस्तान से जितना भी बाहर व्यापार होता था, सिंध के थ्रू होता था। सिंध खुशहाल था। लास्ट हिंदू राजा डाहिर था। 712 में राजा डाहिर का राज्य था। तो तुर्क और अरब हमले करते रहते थे, पर उसे कोई हरा नहीं पाया। पर 712 में मोहम्मद बिन कासिम ने बहुत ज़बरदस्त हमला किया। उसकी हार भी निश्चित थी, मगर उसके कुछ सिपाहियों ने औरतों का वेश धारण करके रात के समय किले के बाहर आकर इल्तिजा की कि हमारी इज़्ज़त ख़तरे में है। मोहम्मद बिन कासिम के जो सिपाही हैं वो हमें मार देंगे, हमारा बुरा हाल होगा, हम ख़तरे में हैं। इस तरीके से उन्होंने इल्तिजा की। राजा डाहिर को उनके ऊपर तरस आ गया, वो किले के बाहर आया। जैसे ही किले के बाहर आया, ये औरतें तो थी नहीं, ये तो सिपाही थे। उन्होंने हथियार निकाल के उसके ऊपर हमला किया। राजा डाहिर ने बड़ी हिम्मत से मुकाबला किया, मगर वो अपनी जान बचा नहीं सका। मुझे एक्चुअली अपने को पर्सनली लगता है कि सियासत ये नहीं कहती है कि आप अकेले बाहर आ जाओ। हमले तो होते रहते थे, तो सोच समझ कर करना चाहिए था। मगर कभी कभी हमारी ज़िंदगी में ऐसा होता है, हम किसी के ऊपर तरस खा लेते हैं। फिर हर एक की फितरत अलग अलग होती है और अलग अलग ढंग से हम अपना काम करते हैं। तो राजा डाहिर से भी बहुत बड़ी भूल हुई, और राजा डाहिर के देहांत से सिंध में तुर्कों का राज्य स्थापित हुआ, या कहें कि मुसलमानों के राज्य की शुरुआत हुई। उसके बाद ईस्वी सन 950 विक्रमी संवत 1007 में ठट्टा एक एरिया है, एक डिस्ट्रिक्ट है, एक हिस्सा है सिंध का। वहाँ पर मिल्क शाह का राज्य था। मुसलमान राज्य करते थे सारे सिंध में, अलग अलग जगह पे अलग अलग था। तो ठट्ठे में मिल्क शाह का राज्य था। मिल्क शाह थोड़ा कच्चा था, बातों में आ जाता था दूसरे की। तो उसके समय में काजियों की और मौलवियों की ज़्यादा चलने लगी। हिंदुओं पर अत्याचार होने लगे, उनको ज़बरदस्ती मुसलमान बनाया जाने लगा। काजियों ने और मौलवियों ने मिलकर मिल्क शाह को समझाया कि अगर आप इस्लाम की बढ़ाते हैं, इस्लाम को, तो आपको बिश्त मिलेगा, स्वर्ग मिलेगा। अगर इस्लाम की आप खिदमत करते हैं, इस्लाम को स्थापित करते हैं, इस्लाम को बढ़ाते हैं आप, तो आपको
बिस्त मिलेगा। और मिक्शा उनकी बातों में आ गया। अब बातों में आ गया तो उसने क्या किया कि सारा ऐलान करा दिया सिंध में, अपने ठट्टे में ऐलान कर दिया कि 1 हफ्ते के अंदर सारे हिंदू या तो इस्लाम कबूल करें या देश से निकल जाएं, नहीं तो उनको भुगतना पड़ेगा, उनको मार दिया जाएगा। तो हिंदू घबराए। बहुत से ने कहा कि हम तो धर्म नहीं बदलेंगे, हम जान दे देंगे, धर्म नहीं बदलेंगे। काफ़ी गुस्सा भी था। तो उस टाइम में मुखिया और पंच उन्होंने मिलकर सोचा कि हमारे अंदर मिक्शा से लड़ने की ताकत नहीं है। अगर हम लड़ते हैं तो हम ख़त्म हो जाएंगे, लड़ नहीं पाएंगे इससे। तो उन्होंने ये सोचा कि एक बार पहले मिक्शा से कुछ बात करें, उसको कुछ समझाएं, तो फिर देखते हैं। तो ये सोचकर मुखी और कुछ पंच मिलकर सिपह सालार से बात की कि हम मिक्शा से मिलना चाहते हैं। तो सिपह सालार ने मिक्शा से उनकी मुलाकात कराई। दरबार में मुखी पहुंच गया, उसके साथ पंच पहुंच गए। जब हिंदुओं के मुखिया पहुंच गए वहाँ पर, तो मिक्शा को बहुत अच्छा लगा कि सारे हिंदुओं के जो मुखिया हैं मेरे पास आए हैं। मिक्शा बोला कि देश में एक ही धर्म होने से काम अच्छा होगा, सुविधा होती है। 2 धर्म होने से टकराव है, आपस में झगड़े होते हैं। इसके लिए हमारे मुल्क में एक ही धर्म होना चाहिए। और आपका धर्म तो बहुत पुराना है, हमारा धर्म नया है, हमारा धर्म ज़्यादा अच्छा है। तो इसलिए मैं चाहता हूँ कि सारे ही मुल्क में हमारे इस्लाम हो, आप मुसलमान बन जाइए। तो मुखी ने बोला, देखिए हम अपनी मर्ज़ी से कुछ कर नहीं सकते, हम दरिया शाह से पूछेंगे। दरिया शाह की हम आराधना करते हैं, उससे पूछेंगे तो जैसा वो कहेंगे वैसा हम करेंगे। उन दिनों में दरिया शाह की पूजा होती थी, वरुण देव को पूजते थे। तो इन्होंने कहा कि हमें 3 दिन की मोहलत दे दो, हम 3 दिन दरिया शाह से दरियाफ्त करेंगे, तो जैसा होगा उसके बाद हम आएंगे आपके पास। तो मिक्शा ने कहा ठीक है, आपको 3 दिन की मोहलत दी जाती है। 3 दिन के बाद आप आ जाना, बता देना कि आपको क्या करना है। तो मुखी और पंच सब वहाँ से चले गए। फिर आपस में सोच विचार किया कि क्या किया जाए। तो उन्होंने यही एक फैसला किया कि सबको हम बुला लेते हैं। तो पूरे ठट्टे में एक मुनादी करा दी कि सारे हिंदू दरिया शाह पे इकट्ठे हो जाओ और अपने बच्चों को भी ले आओ। सब के सब वहाँ इकट्ठे होंगे, दरिया शाह की आराधना करेंगे। फिर जैसा होगा, तो सारे के सारे हिंदू, बच्चे, बड़े, बूढ़े, औरतें, सब के सब दरिया शाह पे इकट्ठे हो गए और वहाँ जाकर दरिया शाह की आराधना, पूजा, भजन वगैरह कीर्तन शुरू कर दिया। दिन बीत गया, दूसरा दिन। सब लोग जैसे जैसे वक्त बीत रहा था, सब इल्तिजा कर रहे थे कि हमें हमारा धर्म बचाओ, हम मुसलमान बनना नहीं चाहते, हम हिंदू ही रहना चाहते हैं, नहीं तो हम जान दे देंगे। तो मस्ती में आ गए, मस्ती बढ़ती चली गई। 2 दिन तक कुछ नहीं हुआ, तीसरे दिन भी। तीसरे दिन शाम को
दरिया शाह मीन्स नदी है, तो उसमें पानी में उछाल आने लगा, लहरें बड़ी बड़ी उठने लगीं, आसमान में बिजली कड़कने लगी, बहुत ही अलग सा माहौल बन गया। उस टाइम पे शाम को आकाशवाणी हुई कि मैं आऊँगा, आपकी रक्षा करने के लिए आऊँगा। नसरपुर में रतन राय की पत्नी देवकी की कोख से 8 दिन बाद मैं जन्म लूँगा। मेरा नाम उदयचंद होगा और जन्म के 5वें दिन मैं मिल्क शाह से मिलूँगा। आप मिल्क शाह को जाके बता दो, आपको कुछ घबराने की ज़रूरत नहीं, मैं आ रहा हूँ। तो ये जो आकाशवाणी हुई सारे ठट्टे में जगह जगह सुनाई दी। ये सारे हिंदू वहाँ से चले गए, बहुत खुश हो गए कि हमारा मुर्शिद आ रहा है, हमें बचाने के लिए आ रहा है। जैसे भगवान कृष्ण ने कहा था, जब भी धर्म संकट आएगा तो मैं धर्म की रक्षा करने के लिए मैं आऊँगा, तो वैसे ही वरुण देव ने आकाशवाणी से कहा कि मैं आऊँगा, आपको बचाने के लिए मैं आऊँगा। सब लोग अपने घर चले गए। चौथे दिन मिल्क शाह ने इनको बुलाया कि भाई बताओ अब क्या करना है। जब आकाशवाणी हुई थी तो आकाशवाणी वहाँ भी सुनाई दी थी, तो मिल्क शाह और उसके जो वज़ीर वगैरह थे सब घबरा रहे थे कि पता नहीं अब क्या होगा। तो इनको बुलाया तो इन्होंने सारी बात मुखी ने पूरी बताई, कैसे ऐसे आकाशवाणी हुई है। और उन्होंने कहा है कि 8 दिन के बाद नसरपुर में रतन राय के पत्नी देवकी के कोख से वो जन्म लेंगे और जन्म के 5 दिन के बाद आपके पास आ जाएंगे। दरबार में ये सब बात हुई तो इन्होंने कहा कि 8 दिन आप इंतज़ार कर लो। तो मिल्क शाह ने कहा चलो ठीक है, 8 दिन देख लेते हैं। तो वहाँ पे अहे वज़ीर ने बोला, अलीजा मेरे मन में एक बात आ रही है, ये कह तो रहे हैं कि 8 दिन में जन्म हो जाएगा और 5 दिन का बच्चा आपके साथ आके बात करेगा। क्या बात करेगा वो? 5 दिन का बच्चा आके क्या बात करेगा? तो सारे दरबार में सब लोग हंस पड़े। तो मुखी ने बोला, अलीजा हमें अपने मुर्शिद पर पूरा भरोसा है, विश्वास है, अगर उन्होंने कहा है वो आएंगे तो ज़रूर आएंगे। 8 दिन के बाद जन्म होगा तो ज़रूर होगा। आप ऐसा करिए, 8 दिन इंतज़ार करिए, 8 दिन के बाद आप नसरपुर किसी को भेज के दरियाफ्त कर लीजिए कि वाकई रतन राय के घर में बच्चा पैदा हुआ है कि नहीं हुआ। उसके बाद आप जो भी फैसला करेंगे आगे देखेंगे। तो ये बात मान ली गई और वहाँ पर फैसला यही हुआ कि 8 दिन की मोहलत आपको और दी जाती है। 8 दिन के बाद फिर इस पर विचार होगा। तो सारे मुखी और उसके साथ सारे पंच खुशी खुशी वहाँ से निकल आए। अब उसी दिन रात को क्या हुआ कि जब मिल्क शाह रात को लेटा बिस्तरे पर, तो लेटते ही उसको नींद आ गई। अब नींद में वो क्या देखता है, दरिया शाह खुद पानी में से निकल के बाहर आ रहे हैं और उसके देखते देखते ही वो बच्चे में तब्दील हो गए। वो देखते देखते एक नौजवान बन गया घोड़े पे सवार, और वो घोड़े पे सवार इतनी तेज़ी से आया उड़ता हुआ हवा में और इनके महल में अंदर आ गया। इनके पास आकर इसको बालों से खींचा, घसीटा। तो जैसे ही बालों से खींचा तो मिल्क शाह को दर्द हुआ तो नींद खुल गई। फिर उसके बाद वो सारी रात सो ही नहीं पाया। जैसा आकाशवाणी में बताया गया था, जब हिंदुओं ने मिल्क शाह के जुल्म से तंग आकर उनको मुसलमान बनाया जा रहा था, तो दरिया शाह की आराधना की थी।
3 दिन के लिए, तीसरे दिन शाम को आकाशवाणी हुई थी, जब दरिया शाह ने कहा था कि मैं नसरपुर में रतन राय की पत्नी देवकी के कोख से 8 दिन बाद जन्म लूँगा और मैं आपकी रक्षा के लिए आ रहा हूँ, आपको कोई चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। तो ठीक वैसे ही 8वें दिन चैत्र मास के शुक्ल पक्ष की सप्तमी के दिन ईस्वी सन 950 संवत 1007 को देवकी ने तीसरे पुत्र को जन्म दिया। तो 2 बेटे पहले से थे, एक शुभ राय और दूसरा बेद राय। उस दिन आकाश बहुत अलग था, माहौल बहुत ही सुहावना हो गया था। तो सारे नसरपुर को लोगों को पता लग गया था कुछ अच्छा होने वाला है, और ये बात ठट्ठे में भी लोगों को महसूस हुई थी। तो लोग बहुत खुश थे। मगर उसके साथ ही एक और ऐसी बात हुई कि देवकी ने जब बालक को दूध पिलाने की कोशिश की तो बालक दूध पी ही नहीं रहा था। तो ये बात भी लोगों को पता लगी कि बच्चा बहुत खूबसूरत है, उसमें रूहानी कशिश है, मगर वो दूध पी नहीं रहा है। जब देवकी ने बड़ी मुश्किल से उसका मुंह खोला तो देवकी ने क्या देखा, उसके मुंह में दरिया बह रहा है। दरिया मीन्स नदी बह रही है, उसमें जल जंतु भी हैं, और साथ ही देखा कि एक मछली के ऊपर बैठा हुआ बुजुर्ग, अच्छी दाढ़ी वाला, सफ़ेद दाढ़ी वाला बैठा हुआ उसको नज़र आया, और मुंह एकदम से बंद हो गया। ये बात उसने अपने पति रतन राय को बताई कि ऐसा ऐसा हुआ है, बालक दूध नहीं पी रहा है, और जब मैंने मुंह खोला तो मुझे ऐसा दिखाई दिया। तो रतन राय ने अपने ब्राह्मण से जाकर बात की। तो ब्राह्मण ने कहा, लगता है इस बच्चे का दरिया से कोई लगाव है, कोई रिश्ता है, कुछ इसका लगता है रिश्ता है। तो आप ऐसा करिए कि दरिया से पानी लाकर थोड़ा सा इसको मुंह में चखा दीजिए। तो रतन राय ने वैसा ही किया। जब उसको थोड़ा सा पानी जल दिया गया, बूंदे कुछ जल की मुंह पर रखी गई, तो उस बच्चे ने दूध पीना शुरू किया। उसने माँ का दूध पीना आरंभ किया। तो ये बात सारे गांव में फैल गई और गांव वाले सब बहुत ही खुश हुए। तो बच्चे की साख, बच्चे की खूबसूरती, जिसमें रूहानी कशिश थी, वो सारे गांव में फैल गई। लोग बच्चे को देखने आते रहे। 6 दिन तक मेला सा लगा रहा। कुछ लोग तो ठट्ठे से भी आए। 6ठे दिन वेद मंत्रोच्चारण के साथ ब्राह्मण ने उसकी छठी बनाई, और छठी को देखकर उसका नाम उदयचंद रखा। मृग शाह से मुखी की दूसरी मुलाकात। 8 दिन के बाद मृग शाह ने मुखी और पंचों को बुलाया और बोला कि आपके 8 दिन पूरे हो गए हैं, अब आप इस्लाम कबूल करो। तो मुखी ने बोला कि हमारे मुर्शिद का जन्म जैसा आकाशवाणी में किया गया था वैसा हुआ है, तो आप उसका पता कर लीजिए, और आप भी अपने मुर्शिद की सलाह के बगैर तो कोई काम करते नहीं हैं, तो हम भी अपने मुर्शिद से पूछेंगे, जैसा वो कहेंगे वैसा हम करेंगे।
तो आप इसका किसी को भेजकर नसरपुर में तसल्ली कर लीजिए कि बालक का जन्म हुआ है या नहीं हुआ है। तो इस पर अहे ने फिर बोला, वही बात कही, अगर जन्म हुआ भी है तो 5 दिन का बच्चा आपको क्या समझाएगा। तो वही मुखी ने कहा कि हमें पूरा भरोसा है, आप जाकर देख लीजिए कि हमारा मुर्शिद आपको समझाने के काबिल है या नहीं है, आप तसल्ली कर लीजिए। तो मिर्ग शाह ने अहे से कहा कि तुम नसरपुर जाकर आप पता करके आओ कि बालक का जन्म हुआ है या नहीं हुआ है। तो मिर्ग शाह बोला, मैं जाता हूँ तो मैं जल्दी ही पता करके आऊँगा और बालक को दरबार में पेश करूँगा। उसके बाद मुखी और पंच सब बादशाह को से विदा लेकर सब चले गए। मुखिया और पंचों के जाने के बाद अय्या वज़ीर मिर्ग शाह से बोला कि मैं दरिया शाह पर जाऊंगा, वहाँ जाकर ख्वाजा खिज़र जिंदा पीर से इल्तिजा करूंगा और मुझे मन में ही पता लग जाएगा कि हिंदुओं के मुर्शिद ने जन्म लिया है कि नहीं लिया है। ये कहकर बादशाह से विदा लेकर अय्या वज़ीर चला गया। रात को जाकर दरिया शाह के किनारे बैठ गया और इल्तिजा करने लगा कि ख्वाजा खिज़र जिंदा पीर, मुझे बताओ कि हिंदुओं के मुर्शिद ने जन्म लिया है कि नहीं लिया है। सारी रात इल्तिजा करता रहा, सुबह हो गई। सुबह जल्द से आवाज़ आई कि हाँ, हिंदुओं के मुर्शिद ने जन्म लिया है और मैं तुम्हारे पास आ रहा हूँ। देखते देखते इसको दरिया शाह दिखा, देखते ही इसके होश उड़ गए। देखा बाद में जब होश आया तो एक नौजवान घोड़े पे सवार जल पर ऐसे चलता जा रहा है जैसे घोड़ा धरती पर ज़मीन पर चलता है, और जब घोड़ा ज़मीन पर चलता है तो मिट्टी उड़ती है। तो इसी तरीके से जब वो नौजवान पानी पर चल रहा था तो पानी के छींटे उड़ रहे थे। देखते ही देखते वो इसके पास आ गया। जैसे ही पास आया तो ये बेहोश हो गया। जब इसको होश आया तो सामने देखा दरिया शाह है। तो कहने लगा कि आप ही सबके पालनहार हैं, आप ही बख्शनहार हैं, मेरे गुनाह बख्श करो। आप ही वरुण देव हैं, आप ही जिंद पीर हैं, आप ही ख्वाजा खिज़र हैं। तो उसके बाद दरिया शाह ने इसके ऊपर दृष्टि डाली, ये होश आ गया, उनको अपना कोमल रूप दिखाया। तो अय्या बोला कि क्या हिंदुओं के घर उनके मुर्शिद ने जन्म लिया है। तो बोले हाँ, मुर्शिद ने जन्म लिया है। तो उसके बाद बोलता है कि आप कौन हैं, आप मुझे बताइए तो सही, आप कौन हैं। तो दरिया शाह बोले, मैं वरुण देव हूँ, नदियों का राजा हूँ, मैं उडेरोलाल हूँ, मैं ही अमरलाल हूँ, मैं सबकी आस पूरी करता हूँ। जो जैसे मुझे पूछता है उस हिसाब से उसके कार्य पूरे करता हूँ। मुझे जो जिस रूप में देखना चाहता है मैं उसी रूप में उसको दिखता हूँ। वो इतना कहकर दरिया शाह जल में समा गए। अय्या वज़ीर वहाँ से चला और सीधा बादशाह के पास आया। बादशाह को आकर उसने सारा वृत्तांत बताया जो भी हुआ था। तो मिर्ग शाह बोला कि तुम जाओ, नसरपुर जाओ और पता करो और बालक को कैसे भी करके मेरे पास ले आओ। तुम्हें जो भी कुछ करना पड़े करो और तुम उस बालक को मेरे पास ले आओ। तो बादशाह से विदा लेकर और अय्या वज़ीर चला गया।